चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है आपको पास? लास्ट क्या सारणी चली थी क्या? सारणी चलो ठीक है, उसकी बात करते हैं आगे। चलो बेटा, सारणी हमारे पास चली थी, सारणी से आगे बात करना चाह रहे हैं हम। देखिए, हमने आपसे जो बात कही थी त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में हमने आपसे बताया था, देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोण और मिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में हमने आपसे बहुत सारी बातें कर ली थी। एक तो समकोण त्रिभुज की बात करी हमने, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की बात करी। इसके बाद में हमने सारणी स्टार्ट कर रखी थी। सारणी का कंसेप्ट हमने पूरी तरीके से देख रखा है। सारणी आपको आनी चाहिए, हम बात कर चुके हैं सारणी की। अगर हम बात करें सारणी, ठीक है, सारणी में हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री आपका कितना होता है, 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 60 और 90। इनके मान आपको जो है डायरेक्ट आना चाहिए। मैंने बनाना भी बता रखा था, सारा सब कुछ बता रखा है। तो आपको इनका मान क्या आना चाहिए बेटा, डायरेक्ट अब इनका मान दिखना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो हम इसको फास्टली एक बार देख लेते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से हम बात करें, देखिए हमारे पास दे दिया जाता है साइन, सॉरी यहाँ से अगर हम बात करें, अगर यहाँ से हम बात करें तो यानी ये हम देते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान और इसका मान और इसका मान 1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ कोस की, तो बताइए कोस का मान 1, इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, इसका मान और इसका मान 0, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें साहब tan का मान क्या होता है, ठीक है, tan का मान, इसका मान 0, इसका मान 1/√3, ठीक है, 1/√3, इसका मान 1, इसका मान √3, इसका मान अनंत, ठीक है। तो इस प्रकार से सारणी के बारे में हम पूरी डीपली चर्चा कर चुके हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाइए सारणी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो मैंने ये कहा था कि सारणी में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का मान पूछ लेता है कि साइन आपका है कितना, आपको 120 डिग्री का मान पूछ ले आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो साइन 90 तक का ही देख रखा है, मान कितने तक का है 90। अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से कितने ही कोण का मान पूछ सकता है, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसको क्या करते थे, हम तोड़ते थे। इसको हम क्या करते थे बेटा, हम तोड़ते थे कि साइन 120 है, मैं इसको साइन कितना पढ़ना चाहता हूँ, इनमें से आधार मान के 90 प्लस में कितना 30 पढ़ना चाह रहा हूँ, और साइन 90 प्लस में 30 आपको आइडेंट के आधार पर इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये थे। सेकंड टाइप के देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें। सेकंड टाइप के क्वेश्चनों में डायरेक्ट जो ये मान है वो रखना पड़ता है, डायरेक्ट मान रख करके उसको सोल्व करेंगे। और थर्ड टाइप के क्वेश्चनों में आपको जो है इनकी तुलना, इनके जो है जो सारणी है इसके बारे में और कंसेप्ट देखेंगे, प्लस माइनस की बात देखेंगे। तो आप देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को मैंने आपको स्टार्ट करा चुका था, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। दिए भी थे क्वेश्चन, चलिए ठीक है, उनको भी चर्चा कर लेते हैं। सारणी, सारणी में हम देख रहे हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें वैल्यू पुट करके हमें कैलकुलेशन करवाता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपको कुछ दे रखा है तो उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं। साइन 30 प्लस है, चलो उसको लिख लेते हैं पहले। यानी हमें आपको जो है पहला क्वेश्चन आपको दिया था साइन 30 प्लस में कितना है कोस 60 का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन था। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारणी का मान पता है तो डायरेक्ट इसमें से उठा करके मान रख सकते हैं बेटा। बताइए, आपको पता है कि साइन 30 का मान सारणी में कितना होता है 1/2 होता है, और कोस 60 का मान 1/2 होता है। बस सोल्व कर दीजिए, आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में 1 कितना आ गया 2/, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो यानी बहुत आसान है, अगर आपको सारणी याद है तो डायरेक्ट उसमें से आपको जो क्या रखना पड़ता है, मान रखना पड़ता है। डायरेक्ट उसमें से आपको उसको मान रखना पड़ता है। इस तरीके से सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं सारणी में से। सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आपके आते हैं। उतार लीजिए, देखिए फटाफट करिए ताकि हम आगे बात करें। चलिए बेटा आगे, अगला देखिए दूसरा क्या था। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन था tan 60 प्लस में कोट 30, ठीक है। तो आप मुझे बताइए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इसका मान √3,
तो बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दिया तो 2 बार आ गया अंडर रूट का 3, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 2 रूट में 3 आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको मान रखना पड़ता बता। ठीक है, चलें आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। और बताइए और क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो साइन 30 इंटू में कोस 30। कोई बात नहीं, साइन का 30 का और कोस का 30 का मान अगर सारणी में से आपको दिखता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपको इसको मान दिखता है तो बताइए साइन 30 का मान, तो आप साइन 30 की बात बताइए। यहाँ पे साइन 30 का मान करें तो कितना होता है 1/2, यानी आप टेबल आपको जो अभी भी मैंने बना के बताई थी, साइन 30 का मान यहाँ से बात कर रहा है, साइन 30 का मान 1/2 लिखना है वहाँ पे। ठीक है, साइन 30 का मान कितना रखना है 1/2। और कोस कितना है, कोस 30 भी पूछ रहा था क्या, तो कोस 30 का मतलब अंडर 3/2 रखना था। तो यहाँ से आप जो है टेबल याद है तो आप डायरेक्ट मान रख देंगे, इंटू में कितना अंडर 3/2, यानी नीचे वाली संख्या गुना हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी, क्या आ जाएगा अंडर 3/4, अंडर 3/4। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो जनरली आपको जो है आते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें क्या थोड़ा सा बड़ा कर देता है इस चीज़ों को, देखिए कैसे कर देगा। उतार ले सभी ने, उतार लीजिए। आपको जो है सारणी टेबल याद है तो उसमें से मान रख करके क्वेश्चन आपको जो बढ़ा देता है तो आपको आना चाहिए ये चीज। और क्या था क्वेश्चन, tan 60 इंटू में कोट कितना 30। ठीक है, सारणी में अगर आप इनको मान पता है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बताओ tan 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 3, और इसका मान अंडर रूट का 3 ही होता है, अंडर रूट का 3 ही होता है। ठीक है, यानी इसको अगर गुणा करना है तो बताइए क्या हो जाएगा। आप इसको गुणा करेंगे तो अंडर रूट में आपका कितना 3 इंटू में 3, तो कितना हो गए 9, और 9 का मतलब कितना होगा 3, आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, आपका आंसर आएगा 3। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के, जो आप आराम से कर जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलो अब इसमें थोड़ा सा बढ़ा के दे देता, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा के दे देता है, जो यहाँ से बात करता हूं मैं। चलिए और थोड़ी दिया था, नहीं थे, चलो ठीक है। यानी ये क्वेश्चन है आपके पास, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन दे देता है। ग्रुप डी वगैरह में बेसिक क्वेश्चन आते हैं और इसका डीपली क्वेश्चन हम अलग से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यानी सारणी का मान पुट करके आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा आगे, उतार लें यहाँ तक। हाँ जी, देखिए 2-3 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ ताकि आप उसको कर पाओ। कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी थी। आ जाओ, अगला है जो भी नंबर आपका है उसको सोल्व करना चाहेंगे हम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 प्लस में आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया गया है हाँ साइन 30 और कोस आपका 45 प्लस में टेन आपका जो है 45, आपको इक्वेशन दे दिया गया है। मतलब अब बढ़ा देगा वो, 2-3 पद दे देगा, इस तरह से बढ़ाता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको इस तरह के दे दिया, साइन आपका 60 प्लस में टेन आपका 45 और बटे में फिर आपको दे दिया गया साइन आपका 30 प्लस में आपको दे दिया गया है कोस आपका यहाँ पे दे दिया गया है 30। इस तरीके से क्वेश्चन को बढ़ा देता है, बस क्वेश्चनों को बढ़ा देता है। आपने बेसिक इनका मान वैल्यू रखना आती है तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे आप। ठीक है, इनकी वैल्यू पुटिंग करना आती है तो क्वेश्चनों को कर जाओगे आप। चलिए उतारे देंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करके बताइए। हाँ जी करिए बेटा, कोशिश करिए। आप इनका जो है वैल्यू जनरल वैल्यू पूछता है तो इस तरीके से आप इसको मान रख करके सोल्व करना है। आपको बस सारणी याद होनी चाहिए, आपको सारणी याद होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना भाई। हो गया भाई, आंसर बताइए, कोशिश करिए क्या आ रहा है। साइन 30 है, कोस 45 है और टेन 45 है। ठीक है, सारणी अगर आपको याद है तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। सारणी का मान आपके पास याद होना चाहिए। अब आ गया आंसर, कितना आ रहा है? इसका ऊपर वाले का बच्चे ने बताया, ऊपर वाले का कितना आ रहा है 3 प्लस बटे, ये आपका आंसर बताया। और बताइए दूसरे का, इसका बताइए, इसका भी आपको बताना है, इसका भी आपको बताना है। अरे भाई सारणी आपको ऐसी याद होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं तो ऐसे ये त्रिभुज याद होना चाहिए। यानी 1 और 1 ये कितना होता है अंडर रूट का 2, किसके लिए 45 डिग्री के लिए,
आपका, और दूसरा त्रिभुज क्या था हमारे पास त्रिभुज था यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे कितना 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने तो कितना था 1, इसके सामने कितना था अंडूड का 3 और यहाँ कितना था 2। तो इसके आधार पर बना दीजिए आप, कोई से भी कोण की बात करें तो सारणी आपको याद होनी चाहिए। इस त्रिभुज के इन दो त्रिभुजों के आधार पूरी सारणी आपकी काम कर जाएगी, ठीक है। लंब कर्ण आधार पहचानना सीखे, जिस कोण के सामने बात कर रहा हूं तो उसके सामने की बात कर। इधर आ जाओ, इसकी बात करें क्या, मुझे सारणी याद नहीं है लेकिन दो त्रिभुज याद है, ठीक है। अगर हम बात करें, आपको ऐसे सोचना है कि साहब मुझे सारणी याद नहीं है, ये दो त्रिभुज याद है, तो इससे भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बेटा। देखिए कैसे, ये कितना लिखा हुआ है 30। आप बताइए 30 डिग्री कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। 30 के सामने वाली भुजा कितनी 1 और ये दूसरे आग की आधा, ये क्या कहलाएगी लंब और ये क्या कहलाएगी आधा, ये क्या कहलाएगी कर्ण। यह तो सोच सकते हैं जिस कोण की बात की जाती है उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, बस ऐसे आपके मान के चलिए। तो यहां आ जाइए, तो इसके लिए साइन का मतलब क्या होता है, लंबटे क्या होता है कर्ण होता है। तो उस त्रिभुज के आधार पर अगर मुझे सारणी याद नहीं है तो इस त्रिभुज के आधार पर बना सकता हूं। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। सारणी याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख दीजिए, निश्चित त्रिभुज के आधार पर आप वर्क करिए, ठीक है। इधर आ जाइए, अगर हम यहां से बात करते हैं तो बताओ कोस 45 के लिए कोस का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी 1/2 लिख दूं डायरेक्ट, 1/2 यानी हाँ √2, 1/√2 प्लस में बताइए। tan का मतलब 1 होता है। यही तो सोल्व करना था हमारे को, ये सोल्व करना था, तो बता दीजिए। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं क्या, इसका आप एलसीएम लेना चाहेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं, बताओ क्या आएगा। देखो ये है ये, तो यानी 2 रूट में कितना आएगा 2 रूट में कितना आएगा 2। आप यहां से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा पास, आपके पास रूट का 2, ठीक है। यहां से करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 2√2 से हम ऐसे कैसे आ जाएगा क्या, आपका 2 रूट में 2 आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए यहां से आगे, तो यानी इस तरीके से आप चेक करिए, रूट का 1 तो ये है और ये 2 है, कितने हो गए रूट के 3 रूट में 2, ठीक है। और ये कितना बचेगा हमारे पास प्लस में 2 और बटे में कितना हो गया 2 रूट में 2। आपके पास यहां तक का मान आ चुका है। यहां तक अगर आपने सोल्व कर लिया है तो बताइए इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं आप, रूट में 2 और रूट में 2 लिख सकते हैं कैसे, यानी 2 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं आप, ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं। तो यानी यहां से आप चाहे तो एक बार कॉमन ले लीजिए, यानी इस पद में से आपका एक ये वाला और एक ये वाला दोनों बाहर आ जाएंगे क्या, रूट के 2 बाहर आ गए तो कितना बच गया 3, फिर कितना बचेगा मेरे पास रूट का 2 और नीचे कितना आ रहा है 2 रूट में 2, ये इससे कट गया क्या, यानी लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 3 प्लस में कितना रूट का 2 अपॉन में 2, ठीक है। आपके पास ये बचेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, यानी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा बताया आपको। चलिए भाई आगे, लेट कैसे हो जाते हैं आप लोग, बस लेट हो जाती है। तो जो बच्चे लेट होते हैं बेटा एक बार है ना, आप जो है मैं कह चुका हूं, आप एक बार सर से मिलकर के टाइम टेबल लिख लीजिएगा। आप जब मान लीजिए इंडिया जीके या फिर आप जो जाने वाले होते हैं उस समय नीचे क्लास चला दी जाएगी, जो चीज़ें छूट जाती है देख लिया जाएगा। चलिए बैठिए भाई, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठ जाइए। तो इस तरीके से हमारे पास जो है साइन के मान रख करके हमें डायरेक्ट बात करता है एग्जामिनर, तो जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आगे चलें, इसको हमने बात करी इस तरीके से। अब डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, आधा कितना होता है, ये कितना हो जाएगा आधा 3/2 हो जाएगा, और ऐसे फिर सोल्व करेंगे तो भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे चीजें आपके साथ चलेगी बेटा। आगे चले भाई, आगे देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बताइए साइन 60 का मान कितना होता है। आप जो है टेबल में देखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2। आप यहाँ ऊपर वाले को मिटा दो क्या, देखिए ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाली चीज को मैं मिटा देता हूँ। कोई बच्चा लेट आया है तो बेटा एक बार वापस से आप जो देख लेना, वैसे मैं इसको यूट्यूब पर डाल भी देता हूँ, यूट्यूब पर ये क्लास आपको मिल भी जाती है। इधर देखिए साइन 60 का मान कितना लिखेंगे आप, √3/2, ठीक है, प्लस में tan का मान 1, ये तो ऊपर वाला मान था। नीचे बताइए साइन 30 का मान 1/2 प्लस में कोस 30 का मान √3/2। अब सोल्व कर सकते हैं आप, अब सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या सोल्व करना हमारे को, अगर आपने इसको देख लिया तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे हम, ठीक है, ऊपर वाले सोल्व करेंगे। तो यानी ये हमारे पास एलसीएम लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं बेटा। बताइए एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 आएगा तो कितना √3 प्लस में यह कितना आ जाएगा, 1 आएगा या 2 आएगा,
2 आ जाएंगे, ठीक है। यानी 1/1 है, ये वास्तव में 1/1 था, तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितनी बार गया, 2 बार गया इस तरीके से। यानी फाइनल मेरे पास कितना आ गया, √3 प्लस में कितना है 2 बटे में कितना आएगा 2। ये तो ऊपर आ गया मेरे पास सॉल्यूशन, ये तो कितना आ गया ऊपर सॉल्यूशन। नीचे भी देखिए, नीचे सॉल्यूशन लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, बताए कितना आएगा 1 प्लस में √3, यानी नीचे मेरे पास आ गया आपका जो है आप 1 प्लस में √3 बटे में कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यानी 2 तो 2 से कट गया क्या आपका, ये वाला जो 2 था ये तो 2 इससे कट गया, यानी मेरे पास क्या क्या बच गया, आप कहेंगे √3 प्लस में 2, नीचे कितना बच गया √3 प्लस में 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर होगा √3। इस तरीके से आपको जो है ये फाइनली आपके पास क्या होना चाहिए, आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें वैल्यू पुटिंग करके एग्जामिनर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे से बात करा सकता है, एग्जामिनर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे बात करा सकता है। एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, फिर चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। सारणी में अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। उतार लिया भाई, सबने उतार लिया। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप लोग अभ्यास करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों की। उतार लिया बेटा सभी ने, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए किस तरीके के दिया जाता है। उतार लिया भाई सभी ने, पीछे से उतार, जल्दी करिए। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। बेसिक से मैंने स्टार्ट कराया बेटा, इन चीजों को बार बार देखिए आप, सारणी अंगुलियों पे जानी चाहिए, ठीक है। सारणी का मान आपको जो है अंगुलियों पे जाना चाहिए, तब जाके पार पड़ेगी। चलेगी आगे, उतार लिए सभी ने। इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आप जो है इसमें देखिए, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चनों में सारणी का मान रख करके उसको आपको सोल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा साइन 30 इंटू में आपको लिखना है, आपको लिखना है कोस आपका 30, और बटे में आपको लिखना है tan 45, और आपको लिखना है सेक आपका जो है 60, इसका मान आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन साइन 60 इंटू में आपको बताना है सेक 30 अपोन में tan आपका जो है 45, tan आपका 30 इंटू में कोट आपको जो है 60। ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, बाकी अलग से मैं सीट और दूंगा आपको अलग से, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अभी तो मैं बेस तैयार कर रहा हूँ आपको, अभी तो क्वेश्चनों का क्या तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है, तो इनको आप करिए। जल्दी उतार लीजिए भाई, जल्दी उतार लेना है। उतार लिया तो आगे चले। सारणी में अगले टाइप के क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूं, इसको उतार करके आप जो अगला क्वेश्चन लिखिए, इन 2 क्वेश्चनों को उतार करके अगला क्वेश्चन करिए। आप इधर से बेटा थोड़ा सा इधर बैठ जाइए, इधर बच्चे आएंगे, आगे इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर चुके हैं। या पीछे किसी जाए थोड़ा सा, चलिए भाई आगे चलिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, अगला पॉइंट उतार लिया यहाँ पे। हाँ अगला है, उतार रहे हैं कुछ बच्चे, उतार लिया। आ जाइए सारणी के देखते हैं बेटा। आपने देखा हम बात कर रहे हैं सारणी के क्वेश्चनों की, इधर देख लेंगे भाई, सारणी के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सारणी में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की हमने चर्चा करी थी, ठीक है। कैसे बात करी थी हमने कि आपको जो है पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा था कि साइन आप जो है पूछ ले कि साहब 45 का मान कितना है, तो ये तो पता याद है सारणी, इसका तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं, साइन आपको बताइए 135 डिग्री का मान क्या है, तो दिक्कत आती है क्या? हम सोल्व कर चुके हैं, इसको तोड़ना पड़ता है। क्या तोड़ना पड़ता है? आप इसको 90 प्लस में कितना लिख सकते हैं? 45 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आप इसका मान निकालना होगा, यानी इसके अनुसार आपको मान निकालना होता है। एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये आता था, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या करा हमने? सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को हमने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे दे देता है, साइन 30 आपका जो है कितना, साइन 30 इंटू में कोस आपका कितना 30, तो इनको कैलकुलेशन कराता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन की आप चर्चा करना स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डालिए इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। सारणी के थर्ड टाइप के क्वेश्चन सारणी। अब इसमें पहला हम करेंगे साइन की सारणी। साइन की सारणी याद है? देखिए
एक तो 0 डिग्री कोण होता है, एक क्या होता है आपके पास कितना होता है 30 डिग्री कोण होता है, एक कितना होता है 45 डिग्री होता है, एक क्या होता है 60 डिग्री होता है, एक कितना होता है 90 डिग्री। तो पहले हम साइन की सारणी की ही बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो साइन की सारणी आपको याद होनी चाहिए। बताइए साइन की सारणी कितनी होती है? साइन थीटा के लिए सारणी 0 के लिए तो कितना होता है 0, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/√, का इसके लिए √3 और इसके लिए। आप एक बात बताइए, ऊपर वाले तो क्या दिखा रहा है कोण, और ये क्या दिखा रहा है साइन का मान, ये क्या दिखा रहा है साइन का मान। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के दिख रहा है क्या? अभी मैं कल साइन की सारणी बता रहा हूं, फिर कोस की बताएंगे, ऐसे टेन की बात करेंगे हम। यहां से एक रिजल्ट दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है यानी कोण बढ़ेगा तो फिर यहाँ तो 0 था और बड़े कोण के लिए क्या रहा है मान भी बढ़ता जा रहा है क्या, यानी कोण बढ़ता जा रहा है तो साइन का मान भी क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है तो साइन का मान भी क्या है बढ़ रहा है। ठीक है, एक लाइन यहां से निकल के आ रही है, तो आप नोट डाल के लिखिए पहला लाइन। साइन के लिए जैसे जैसे कोण बढ़ता है तो यानी आपका जो है साइन का मान भी बढ़ता है, कोण बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता है। क्या है कोण के बढ़ने पर कोण के बढ़ने से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन का मान भी बढ़ता है। हम 0 से 90 डिग्री की सारणी की बात करें साइन की, कौन सी 0 से कहां तक की बात करें, केवल 90 डिग्री तक। अभी केवल 0 से 90 डिग्री तक की बात करें, यानी साइन की कंडीशन में अगर आप जैसे जैसे कोण बढ़ाओगे तो इसका मतलब है कोण बढ़ाओगे तो साइन का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, जैसे जैसे कोण बढ़ाओगे तो साइन का मान भी क्या होने वाला है बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यानी क्या लिखोगे बड़ा कोण तो बड़ा मान, साइन के लिए क्या मान रखने वाले हैं बड़ा कोण तो बड़ा मान। यानी यहाँ पे आप कहेंगे साइन के लिए क्या होगा, साइन के लिए अगर मैं लिखूं तो एक लाइन और लिख लेंगे, अगर कोण बड़ा है तो यानी मान भी बड़ा होगा। साइन के लिए क्या लिखेंगे बड़ा कोण, अगर बड़ा कोण ठीक है तो क्या होगा यानी उसका जो है साइन का मान भी बड़ा होगा, साइन का क्या होगा मान भी क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, यानी बड़ा कोण है तो बड़ा ही क्या होगा मान होगा, किसके लिए साइन के लिए। कहां तक है, कहां तक ये लिमिटेशन कहां तक है 0 से कहां तक है 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री तक की बात करूंगा, आगे की बात नहीं करा। 0 से 90 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू आपके पास इस तरीके से आता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो बताऊंगा। उतार लिया सभी ने, उतार लिया भाई। तो पहला तो इसमें चिन्ह के बारे में बात करता है, दूसरा क्या बात करता है इनका जो घटाया जाए बढ़ाया जाए तो उसकी बात करता है। यानी साइन के लिए हमने एक बात देखी, अगर कोण बड़ा है तो यानी उसका वैल्यू भी क्या होगी बड़ी, कहां से कहां तक 0 से 90 तक में चलता हूं तो कोण बड़ा होगा तो यानी वो आपका जो है उसकी साइन की वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आ जाइए, यानी मैं इस चीज को मिटा देता हूं, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, कोण बड़ा है तो मान भी क्या होगा बेटा बड़ा। आप मुझे बताइए, इधर देखिए सभी, इधर आ जाओ, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, बताओ 8 बड़ा बात नहीं समझने की कोशिश करना, 8 और 9 बताओ, इसमें आप चिन्ह लगा सकते हैं कि ये तो किसका है ये किसका है और ये किसका है, जानते हैं आप। ठीक है, यानी चिन्ह लगा सकते हैं, ये खुला वाला भाग किसकी तरफ होता है हमेशा बड़े की तरफ। ठीक है, खुला, तो बताओ 9 बड़ा है या 8 बड़ा, तो ऐसा लगाएंगे ना, ऐसे तो लगाएंगे, समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा लिख देता हूं, ठीक है अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 8 में से -9 घटा दिया तो बताओ बचेगा किसका माइनस का, यानी अंत में कौन सा बचने वाला है माइनस का मान बचने, यानी ऋणात्मक 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 आपका आंसर आने वाला है। अगर मैं 9 में से 8 घटा दूं तो बताओ क्या आने वाला है धनात्मक, क्या आएगा धनात्मक। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, इन केस में 3 चीजें पूछता हमारे को। ठीक है, क्या है, एक तो चिन्ह लगाना पूछ सकता है, या फिर ऋणात्मक आंसर आएगा या धनात्मक आंसर आएगा, इतनी सी बात पूछता है। समझ में आ गई, आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन पे आ जाऊं। देखो पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताओ साइन में लिख देता हूं, साइन कितना लिख दिया मैंने, साइन 60 लिख दिया, और एक क्या लिख दिया साइन आपका जो है आपको लिख दिया है 45। बताओ चिन्ह कौन सा लगेगा, इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा। पहला आपको दे दिया जाए, इनके बीच में बताना है कि साहब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगना है, पहला ये लगेगा, दूसरा ये लगेगा, तीसरा ये लगेगा, बताओ कौन सा लगना है।
पहला लगेगा, यानी कोण बड़ा है तो साइन का मान भी क्या होगा, बड़ा। कोण बड़ा है तो साइन का मान भी क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पे तो आपको क्या पता था कि इसका मान क्या है, यानी कोण बड़ा है तो इसका मतलब है आपके पास ये चिन्ह लगने वाला है। ठीक है, कौन सा चिन्ह लगने वाला है, ये वाला चिन्ह लगेगा। तो आप इसको सही बताओगे। ठीक है, इसको सही बताओगे, कर लोगे इसको। तो यानी एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है आपका। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से आप बताइए, अगर मैं आपको इसे लिख देता हूँ, साइन आपका कितना है 70 डिग्री। ठीक है, और एक लिख दिया मैंने, साइन आपका कितना 65 डिग्री। बताओ इनके बीच में अगर मैं इनको घटाता हूँ तो चिन्ह आएगा किसका, मान किसका बचेगा, प्लस का, धनात्मक का, ऋणात्मक, कैसा बचेगा, धनात्मक। समझ आ गई बात, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। यानी आपको ये देखना है इनमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है इसमें बड़ा कौन है, ये तो है बड़ा कौन तो बड़ा मान। ठीक है, छोटा कौन तो छोटा मान। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, छोटा। घटाऊंगा तो चिन्ह का आएगा प्लस का। इन दो को उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे। आपको दो पॉइंटों को समझाया मैंने, इसको उतार लीजिएगा और फिर मैं इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं। यानी साइन के लिए इस तरीके से हमारे को चर्चा करता है, साइन के लिए इस तरीके से हमारे को चर्चा करता है। अब बच्चा को अगर 60 और 45 दे दे तब तो कोई बात नहीं, यहाँ से मान रख लेता है, लेकिन 70 दे दिया 65 दे दिया तो घबरा जाता है कि यहाँ से मान कहाँ से लाऊं मैं। ठीक है, उसमें मान रखने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। साइन के लिए अगर 0 से 90 तक जाते हैं, 0 से 90 तक जाते हैं तो जो कोण बड़ा होता है उसका मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जो कोण बड़ा होता है उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। उतार लिया कि सभी ने? हाँ, यहां से आप चाहो तो इसको ग्राफ के आधार पर भी समझ सकते हो, इस चीज को आप ग्राफ के आधार पर समझ सकते हो। चलो ऐसे भी बात करते हैं, ग्राफ के आधार पर बात करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी। अब इसमें एक बार साइन का ग्राफ और बना लीजिए आप, मिटा दे इसको, मिटा दे। आपने इसको उतार लिया तो एक बार इसको साइन का ग्राफ आप और बना लीजिए, ताकि आपके पास चीजें सभी एक जगह रहे और क्वेश्चन जैसे आए हम बात करते हैं। ये सारणी का ये टेबल मैंने कहां से कहां तक बनाई, केवल 0 से 90 तक। आ जाइए साइन का ग्राफ, इसका ग्राफ भी आप बना लीजिए। साइन वाला जो ग्राफ है इसकी भी चर्चा आपको करनी है एक बार। देखिए हमने यहां पे देखा था ये वाला, ये अक्ष आपको बनाना है। इस अक्ष को, इस अक्ष पर मैं क्या ले रहा हूं, इस अक्ष पर मैं ले रहा हूं कोण, इस अक्ष पर क्या ले रहा हूं मैं, कोण। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, 0 डिग्री। यहां पे क्या ले रहा हूं, 0। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, मान लीजिए 45 डिग्री ले लिया। ठीक है, फिर यहां पे क्या आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे 45 से अंतर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, मान लीजिए 135। ठीक है, फिर यहाँ पे 180 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आप जो भी आया, यहाँ पे कितना आ गया, 360 आ गया। इस तरीके से मैं मान रख रहा हूँ यहाँ पे। अब बताइए आप मुझे, आपको ये बताना है, आपने अभी अभी पढ़ा था, कि साइन का जो मान होता है, साइन का जो मान होता है, इधर देखो, साइन 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपका जो है जो भी है पॉइंट है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है और आगे डैश 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 इसका मान है। इस पद पे कौन सा है, मान है। बताओ साइन का मान आपने देखा, अगर 0 डिग्री कोण है, 0 डिग्री कोण है, उसके लिए मान क्या होता है, 0। यहां से स्टार्ट होगा साइन की श्रेणी, साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, साइन ग्राफ। तो साइन का मान अधिकतम किस पे होता है, अधिकतम कहां है, 90। इससे आगे वापस आपका घटना स्टार्ट हो जाता है, इससे आगे वापस आपका घटना स्टार्ट हो जाता है। देखिए कैसे घटता है, आपका 90 पे 1 हो जाएगा क्या, 90 पे आप कह रहे हो साहब 90 कोण 90 पे तो 1 हो जाना चाहिए, तो कोण 90 पे 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये आपका 90 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अधिकतम हो जाएगा। तो आप इसको मिला दीजिए, ये इसको मिलाया आपने। ठीक है, 90 पे क्या हो गया, अधिकतम। 90 पे क्या होगा, ये अधिकतम हो जाता है। फिर इसका मतलब है 90 पे आपका जो है 0 से स्टार्ट हुआ, 90 क्या हो गया, अधिकतम। फिर वापस 90 से आके 100, 200, 100, 110, 120, 180 तक जाए, यानी ये घटना स्टार्ट हो जाता है, ये घटना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आपका जो है घटना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, यहां से अगर हम बात करें, मिटा दें इसको, यहां से अगर हम बात करें तो यानी 90 पे आपका क्या हो जाता है, ये अधिकतम हो जाता है। 90 पे क्या हो जाएगा, अधिकतम। फिर वापस जो है ये क्या हो जाएगा, आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां से अगर फिर से बात करें तो ये आपका 270 है, और यह कितना है, 360। फिर ये वापस से ऐसे जाएंगे तो ये इस तरीके से ऋणात्मक चलेगा। ये क्या चलेगा, आपका ऋणात्मक चलेगा। तो ये आपको जो है एक बार उतार लेना, कल इसके बारे में डीपली चर्चा और करी जाएगी, एक बार उतार लो इसको। ठीक है, एक बार इसको उतार लेना है क्योंकि टाइम हो चुका है, कल यहाँ पे इस बारे में और चर्चा करी जाएगी। साइन का ग्राफ है, इस साइन के ग्राफ के आधार पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी तो इसी से कर जाओगे आप। अगर ये चीज दिख रही है तो इससे भी कर जाओगे, अदरवाइज इससे आपको करना है। उतार लो भाई जल्दी। कल साइन के ग्राफ की चर्चा करी जाएगी,
ये टेबल ध्यान रख के आना, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कोस की टेबल भी चर्चा करेंगे, कोस की टेबल की भी हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोणमिति को टाइम कम बनने लग गया क्या भाई? टाइम कम है, आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। तो मैं क्या, कुछ बच्चे टाइम से नहीं आते तो लेट स्टार्ट करते हैं हम, बस नहीं आते ना। चलो थोड़ा सा मैनेज करते हैं इसको, थोड़ा 20 मिनट 8-20 तक ले लें, 8-20 तक ले लिया करेंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे। हाँ सही रहेगा फिर, चलो ठीक है। आज तो थोड़ा टाइम टेबल सही करेंगे, कल से फिर जो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हैं उनका अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे। तो ये क्या पकड़ा हमने, ये किसका ग्राफ था, साइन का। साइन का 0 पर क्या होता है मान, 0। साइन का अगर बात करें तो 90 पे कितना होता है, अधिकतम 1 हो जाता है। अधिकतम कितना हो जाता है, 1। फिर बात करें तो वापस 0 कहाँ होता है, 180 पे 0 हो जाएगा आपका। फिर बात करें तो 360 पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। 360 पर भी क्या आएगा, 0। लेकिन अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन था वो यहाँ से था, अगर मैं ऐसे बढ़ता हूँ 0 से, यहाँ से बढ़ता हूँ कहाँ तक बढ़ता हूँ, 90 तक। 0 से कहाँ से बढ़ता, 90 तक, तब तो आपका मान ठीक था। इसके बाद वापस क्या होने लग जाएगा, आपका जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें, अगर हम बात करते हैं 90 में, अगर मैं कितना बात करूं 90 में, बताओ भाई 90 में कितना जोड़े आप, 45। अगर यहां से हम बात करें कितना कितना अंतर आता है, 30 का, यहाँ पे कितना रहता है, तो आप बताइए इसमें 30 जोड़ दीजिए, यहाँ से 30 जोड़ दीजिए। यहाँ अधिकतम हो गया आपका, तो यहाँ से आप जो है उल्टा चलिए, आप कितना जोड़ दीजिए, 30, तो कितना हो जाएगा 120। फिर कितना आ जाएगा, और जोड़ते जाइए, क्योंकि हमारे पास ऐसा मान होना चाहिए, यानी यहां से हम जो है मान ऐसे चाहते हैं। फिर कितना, 45 जोड़ देंगे इसमें, 135। फिर कितना हो जाए आपका, 60 जोड़ दीजिए, 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 जोड़ेंगे तो 150। 60 जोड़ेंगे 90 में भाई, 90 में 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 150 हो रहा है ना, 150। और फिर बाद में जोड़ेंगे तो कितना, 180। यानी ये ग्राफ हमारे को इसी तरीके से आगे बढ़ना है। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज तो क्लास क्या जल्दी सर ने एडजस्ट कर दी भाई, चलो कोई बात नहीं।